Everyone, examination and assessment of newborn. So this is another assignment of child health nursing. देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है, कैसे बनाना है ये असाइनमेंट. सो लेट्स सी. सबसे पहले इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एक बार बता देती हूँ. एडहेरेंस टू फॉर्मेट 2 मार्क्स, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए 10 मार्क्स, रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी क्या है उसके लिए 5 मार्क्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रायोरिटी नीड्स ऑफ द बेबी एंड मदर 6 मार्क्स एंड बिब्लियो के लिए 2 मार्क्स. सो ओवरऑल दिस असाइनमेंट कंटेन्स 25 मार्क्स. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले बायोडेटा ऑफ बेबी एंड मदर. तो उसके अंदर हमें बेबी और मदर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उनकी आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई, और जितनी भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है. जैसे नेम, एज, बर्थ वेट कितना था, प्रेजेंट वेट कितना है, मदर का नेम, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, डेट ऑफ डिलीवरी, आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाइड है या नहीं, टाइप ऑफ डिलीवरी किस तरीके, नॉर्मल है, सिजेरियन है, क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी हॉस्पिटल है, होम डिलीवरी है, कौन सी डिलीवरी है. देन एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग बर्थ, कोई प्रॉब्लम हुई, पीपीएच हुआ या किसी भी तरह की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई, कोई भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्थ हुई तो वो लिखनी है. यहाँ पे नहीं थी तो नहीं लिखी है, ठीक है. नेक्स्ट, एंटीनेटल हिस्ट्री. एंटीनेटल हिस्ट्री में शी वॉज मल्टी ग्रेविडा और उसका 3rd प्रेगनेंसी है ये. यहाँ पे अभी तक उसका कोई भी अबॉर्शन और स्टिल बर्थ नहीं हुआ है. देन मदर्स एज मेंशन करना है, हाइट, वेट, ठीक है. न्यूट्रिशनल स्टेटस बताना है मदर का, उसमें उसका हीमोग्लोबिन, उसका बीएमआई, दिस यू विल इंक्लूड. देन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, हस्बैंड इज रनिंग शॉप एंड ही इज सोल अर्निंग मेंबर. ओके, सो एवरेज बैकग्राउंड है उसका. देन एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी. सो एग्जामिनेशन करने के लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे. देन बेबी में उनका वैल्यू क्या है, एंड देन वी विल कंपेयर विद दी नॉर्मल. सो वेट आ जाएगा बेबी का, देन लेंथ, देन हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट. देन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड एंड कैलोरीज. तो उस बेबी का वेट सबसे पहले हमने देख लिया, हाइट देख ली, ऑल द इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, बिकॉज वो सारी चीज़ें इंडिकेट करेंगी उसकी हेल्थ कैसी है. देन उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको कितने फ्लूइड, कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, वो आ जाएगा टोटल रिक्वायरमेंट फॉर द बेबी. ओके, एंड देन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पे फॉर द बेबी टोटल रिक्वायरमेंट कितना है. ओके, सो दिस इज़ एंड देन अमाउंट ऑफ फीड एक्सेप्टेड, कितना बच्चा जो है फीड ले पा रहा है. तो फीड एक्सेप्टेड ऑन डिमांड, डिमांड पे ले रहा है, मीन्स नॉर्मल है. ब्रेस्ट फीडिंग गिवन 2 टाइम्स, अभी तक 2 बार दिया जा चुका है. एंड नो स्पेशल ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग फीडिंग, ऐसा कुछ भी फीडिंग के दौरान हमने ऑब्जर्व नहीं किया, लाइक वॉमिटिंग कर रहा हो या फिर वो एस्पिरेट कर रहा हो, एस्पिरेशन हो गया हो, ठीक है, या फिर फीड नहीं ले पा रहा है ढंग से, क्राइंग कर रहा है, ऐसी सारी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं देखी गई हैं अभी, ठीक है. देन केयर ऑफ स्किन. केयर ऑफ स्किन में ब्लड एंड मिकोनियम जेंटली वाइप ऑफ द बेबीज बॉडी. ड्रेस इज वॉन्ट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिसिस. देन केयर ऑफ आईज, नोज, ईयर एंड माउथ. इसमें आपने कैसे कैसे केयर किया वही लिखना है आपको. तो आईज को वाइप करना है कॉटन के क्लोथ से. देन माउथ को सक्शन करके क्लीन करना है. एंड देन आइज़ को ऑब्जर्व करना है, रेडनेस, स्टिकी, डिस्चार्ज वगैरह के लिए, ठीक है. सो ये असाइनमेंट आपको, ये सारे असाइनमेंट जो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, इनकी PDF फॉर्म्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी. एंड ऑल्सो हमारे इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को. चैनल पे 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक का सारा कंटेंट अवेलेबल है. एंड इवन हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आगे. हमने कुछ MCQs भी प्रोवाइड कर रखे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप वो वीडियोस देख के कमेंट करके बताओ कि हमें ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए क्या. सो वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो. नेक्स्ट, केयर ऑफ अम्बिलिकस एंड जेनेटेलिया. तो अम्बिलिकस, जेनेटेलिया की जो भी केयर आपने प्रोवाइड की, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेवल with aseptic precautions and tied with disposable plastic cup and assessed for the bleeding. जेनाइटल एरिया क्लीन कर दिया, ठीक है. ये आपने किया है, जो आपने किया है वो आपको लिखना है. ओके. दैन मिकोनियम पास हुआ या नहीं हुआ, यूरिन पास हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे सब सारी इन्फॉर्मेशन है. यूरिन पास 1 आवर आफ्टर दी बर्थ. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ नीड्स इन बेबी एंड मदर. तो कुछ बेबी की नीड्स होंगी और कुछ मदर की नीड्स होंगी, तो 1 by 1 उनका आइडेंटिफिकेशन करते चलना. जैसे नीड्स ऑफ द बेबी, बेबी के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है ना. बेबी को असेसमेंट करना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिससे कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का पता लगाया जा सके. बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रखना, और बेबी की रूमिंग इन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, कंगारू मदर केयर जिसको, ठीक है, बोलते हैं.
टू मेंटेन द टेम्परेचर, और उसके अफेक्शन बॉन्डिंग सब साइकोलॉजिकली भी ये बेनिफिट देता है. सो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव रहनी चाहिए. कंगारू मदर केयर स्पेशली हमारे प्रीमेच्योर बेबीज रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. एंड रूमिंग इन, मदर के साथ आप 24 आवर्स तक रखते हो बेबी को, ठीक है. देन नीड्स ऑफ मदर, मदर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की पूरी होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज, जो भी उसके वेट के अकॉर्डिंग है उस वक्त. देन पेरिनियल केयर एंड क्लोज मॉनिटरिंग फॉर एनी साइन ऑफ ब्लीडिंग, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप देना, एंड हेल्थ एजुकेशन देनी है कि किस किस तरीके से आप घर पे जाके इस बर्थ स्पेसिंग रखोगे, आगे लैक्टेशनल डाइट दोगे बच्चे को, न्यूट्रल केयर एट होम, ये सब, ठीक है. देन हेल्थ एजुकेशन टू मदर, मदर को आप हेल्थ एजुकेशन दोगे डिस्चार्ज करने से पहले. ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताओगे कितनी एडवांटेजेस है इसमें, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं राइट प्रोपोर्शन में, ब्रेन ग्रोथ कराती है, एब्जॉर्प्शन कराती है कैल्शियम का. ओके. एंड देन विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कुछ नहीं होता. ब्रेस्ट फीडिंग इज सच्चा, मतलब कह सकते हो आप, इट्स अ गोल्डन फ्लूइड, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो अ वेरी गोल्डन क्या वरदान. प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा, ये देखो ये सबसे प्रोटेक्ट करती है. एंड देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ को लेस चांस होता है माल न्यूट्रिशन, ये सब डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, सीएटी डेवलप होने का, ठीक है. इंटेलिजेंस को भी प्रमोट करती है और सिक्योरिटी की फीलिंग लाती है इन्फेंट में. मैटरनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, माँ को क्या फ़ायदा होगा. सो माँ के लिए पोस्ट पीपीएच के चांसेस कम हो जाएंगे, यूट्राइन इवोल्यूशन में अच्छे से होगा, आयरन स्टोर्स की रिकवरी अच्छे से होगी, और उसको ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे आगे लाइफ में. ओके. देन केयर ऑफ स्किन, आई एंड अम्बिलिकस, तो केयर इसमें क्या क्या किया, बाथिंग अवॉइड करनी है टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया. देन स्पंजिंग कैन बी डन, स्पंजिंग कर सकते हो टू मेंटेन क्लीनलीनेस. एंड बाथिंग आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राइड एंड फॉलन, तब कराओगे आप. जेंटली वाइप बेबी टू रिमूव मिकोनियम, म्यूकस एक्सेट्रा, जेंटली वाइप करोगे, ठीक है. अम्बिलिकल कॉर्ड मस्ट बी इंस्पेक्टेड फॉर ब्लीडिंग के लिए, एंड नो ड्रेसिंग शुड बी अप्लाइड. हो गया ये. देन आई शुड बी क्लीन वंस एवरी डे, हर दिन क्लीन करनी है आपको. स्टेराइल कॉटन से क्लीन करनी है, जो कि स्टेराइल वाटर में या नॉर्मल सलाइन में सोक्ड होनी चाहिए. ईच आई क्लीन करनी है सेपरेट स्वैब लेके, ठीक है. काजल वगैरह अवॉइड करोगे, और रेडनेस, स्टिकी डिस्चार्ज, ऐसा कुछ आ रहा है तो ऑब्जर्व करना है. देन बिब्लियोग्राफी, आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज लिए, कौन कौन से रेफरेंसेस लिए इस असाइनमेंट को बनाने के लिए. सो दिस इज़ अबाउट एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है. So thank you and have a good day, and subscribe this channel for getting these types of videos more and more. Okay, so take care, bye bye.